हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है, ये सेशन जिसको आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग वंस अगेन नंबर की, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे, हमने नंबर सीरीज कर लिया। अब हम लोग मिसिंग नंबर्स की बात करने लगे। फिर हम लोगों ने मिसिंग नंबर्स के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे। आज फिर हम लोग मिसिंग नंबर ही करने वाले हैं और उसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको पॉज करिए और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी एक बार आप देख चुके हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि एक सर्कल है और उसमें 3 नंबर्स दिए हुए, चौथे पोजीशन पर ब्लैंक दिया हुआ है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब भी ऐसा मिलेगा तो आप ध्यान रखें कि नंबर्स जो है वो सीक्वेंस में अगर जा रहे हैं, मतलब कि कम नंबर्स हैं, तो पॉसिबल है कि वो किसी पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। ये बात समझिएगा। तो पॉसिबल है कि 7, 13, 24 कहीं सीरीज में चल रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपसे कहा था कि आप देखो इस क्वेश्चन का नियरेस्ट ये कैसे बनेगा। इस नंबर का, इस क्वेश्चन में इस नंबर का नियरेस्ट ये बनेगा। अगर देखिए 7 का डबल कर दें तो ये 7 के डबल के करीब है। तो 7 का अगर हम डबल करें तो कितना आ जाएगा 14, और उसमें से 1 माइनस कर दे, कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अभी तक लग रहा है कि हां इस तरीके से चल रहा है। अब देखिए 13 से 24, 13 का डबल करें तो कितना आ जाएगा 26 आएगा, और इस 26 में से कितना माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें तो यह बनाएगा 24। एग्री। अब एक जो पैटर्न मिल रहा है कि पिछले नंबर्स का डबल करके एक माइनस करके अगला नंबर बन रहा है। इस नंबर से डबल किया गया और एक माइनस कर दिया गया, 2 माइनस कर दिया गया यहां पे। अगली बार इसका मतलब इस हिसाब से 3 माइनस होना चाहिए, और फिर हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो 24 का 3 टाइम करेंगे इस हिसाब से। भाई देखो, अच्छा नहीं, यहां पे आपने 2 टाइम किया, इस जगह पे भी 2 टाइम किया, तो यहां पे 3 टाइम नहीं करेंगे, 2 टाइम ही करेंगे। तो 24 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आएगा। ध्यान से सुनना, पहली बार क्या किया, डबल किया, -1 किया, फिर से डबल करेंगे किया और -2 किया। इस बार डबल करेगा और अब माइनस क्या होना चाहिए, तो माइनस वाले नंबर, -1 -2, इस बार क्या हो रहा है -3। मतलब मल्टीप्लाई तो एक कांस्टेंट नंबर से कर रहा है, लेकिन सब्सट्रैक्शन जो कर रहा है वो 1 2 3 ऐसे कर रहा है। तो यहां पे कितना बनना चाहिए 45। अब हम लोग अपने ऑप्शन को देखेंगे क्या किसी ऑप्शन में 45 है। तो आप देखिए सेकंड ऑप्शन में 45 रखा हुआ है, इसका मतलब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखें 3 4 5 2 ऐसे छोटे बॉक्स रखे गए और उसके 4 साइड्स पे नंबर्स रखे, बीच में एक। तो एक बात जो जहन में आती है कि बीच वाला नंबर मोस्टली वो रिजल्टेंट के रूप में होना चाहिए, और इनफैक्ट वो सबसे बड़ा नंबर भी है। जहां पे भी आप वही चीज देख सकते हैं। अब जरा करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 12 जो है वो कैसे बन सकता है, इनको मल्टीप्लाई करके देख ले, नहीं मिलेगा। अच्छा, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन प्लस डिवीजन चल रहा हो। अब देखें 4 2 8, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो दिख रहा है कि 120 बन रहा है। जैसे ही आपने 120 देखा, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि ये तो वही दिख रहा है। 120 को 10 से डिवाइड कर दो और कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, या एक 0 रिमूव कर दो, आपको मिल जाएगा। फिर देखिए यहां पे अगले में क्या हो रहा है, 6 2 3 5, तो 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 180। अब इस 180 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें अगेन, तो एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे वही काम करना होगा। 2 इंटू 2 4, 9 जा 36। अब ऐसे देख लो 180 बनाएगा।
सभी नंबर्स को 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 इंटू 2 20 और 29 जा 180, इसका मतलब बनेगा 180 और 180 को अब हम लोग डिवाइड किससे करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बना लेगा 18 बना लेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट 18 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि अगर नंबर्स एक एक ब्लॉक में ऐसे बढ़ रहे हैं और आप देखो एक जो इस क्वेश्चन में एक आप क्लू पकड़ सकते हो वो ये है कि यहां पे देखो 4, 4, 8, 24, 96, 480 फिर क्वेश्चन मार्क फिर अगला 20160। 2-3 बातें यहां पे समझिएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा एक तो बात यह है कि भाई दिख रहा है नंबर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अब इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये इससे रिलेटेड इससे ये रिलेटेड ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, अपने प्रीवियस नंबर से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट जो हमें समझ में आता है वो ये है कि नंबर्स का इंक्रीज करने का पैटर्न देखिए। पहले तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, फिर देखो इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, फिर देखो और गैप बढ़ा और गैप बढ़ा, फिर ये देखो यहां जाके बहुत बड़ा नंबर लिख रहा है। और जब नंबर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़े तो इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लीकेशन के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? अब जरा देखते हैं। ये तो दिख रहा है कि 4 का डबल है ये, तो 4 इंटू 2 मान लो यहां से ये 8 बन गया। तो ये कैसे बना होगा 4 इंटू 1 करो तो 4 बनाएगा, 4 इंटू 2 करो 8 बनाएगा, 8 इंटू 3 कर दो कितना बनाएगा 24 बनाएगा, 24 इंटू 4 96, 96 इंटू 5 480, 480 इंटू 6 तो 480 इंटू 6 2880 ऑप्शन दिख रहा है। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये 6 किया गया, इसका मतलब यहां पे 2880 आया तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20160 वही बनेगा। क्लियर? यहां पे पॉइंट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला सवाल आपके सामने ये है और ये क्वेश्चन कहता है 7, 3, 40 फिर उसके बाद आप देखिए 5, 12 क्वेश्चन मार्क 5, 8 फिर उसके बाद 39 रखा हुआ है। अब यहां पे आप देखें जो सबसे बड़ा नंबर इस वाई में दिख रहा है वो एक तो 7, 3 है और यहां पे 40 दिख रहा है। 7, 3, 40। आप जरा सोचिए 40 कैसे बन सकता है। एक तो मल्टीप्लाई कर दें, नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई करके उसका डबल करके -2 कर दें, चलो ठीक है। तो यहां पे भी मल्टीप्लाई करके 8 5 40 और फिर उसका डबल करें तो 80, लेकिन उससे -2 करने पर 39 नहीं बनेगा। समझ में आ गया? अब क्या समझ में आ रहा है? अब जरा चलिए 40 को बनाने के लिए एक काम करते हैं, स्क्वायर्स करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9। अब आपको क्लू दिख रहा होगा 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बनाएगा 40 बनाएगा। एक में तो दिख रहा है। चलते हैं लास्ट वाले में, फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क जहां पे वहां पे करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। 64 में से 25 माइनस कर दीजिए 39 आएगा। कितना आएगा 39 आएगा। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आ गई कि भाई 64 माइनस 25 कर रहा है तो 39 बनता है। चलो अब इसका मतलब ये हो कि 5 का स्क्वायर कर दें कितना आ जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर कर दें 144। अब एक बात समझने वाली है, यहां पे देखो आप ये कह सकते हैं 7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और यहां पे ये नंबर छोटा था 5 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन नहीं प्लस में ही वैल्यू लिखी है। इसका मतलब सिंपली वो डिफरेंस निकाल के रख दे रहा है और जब डिफरेंस निकाला जाता है तो उसमें प्लस माइनस नहीं लगता है। ठीक, अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 में से हम लोग 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 119। भाई हम क्या करें 12 का स्क्वायर कर दे और 5 का स्क्वायर कर दे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का डिफरेंस निकाला 119 मिल गया हमें। अब यहां पे डिफरेंस में प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर यही ऑप्शन में माइनस वगैरह दिया गया होता तब आपको सोचना पड़ता। क्लियर?
आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी पिक करने वाला क्वेश्चन है। अगेन यहां पे मिड नंबर जो है वो एक रिजल्टेंट के तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन आप देखें तो सबसे बड़ा नंबर 25 है। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर हमें इंडिकेट कर रहा है वो लग रहा है कि हमें पहले यही चेक करना चाहिए, और आपका दिमाग भी उसी जगह पे जाएगा। आप जरा सोचिए, सारे नंबर्स को अगर देखें, स्पॉटिंग को छोड़ दीजिए, सारे कॉर्नर्स वाले नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो ये नंबर्स किसी का स्क्वायर है, दिख रहा है कुछ? लेकिन ये 4 जो है किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। ये बात जैसे हमने देखी, हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलना स्टार्ट हो गया। अभी हमें बीच में 14 दिख रहा है। जरा एक काम करते हैं, 2 4 6 3 9 और 9 में 5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी नंबर्स जो कॉर्नर्स पे उनका स्क्वायर रूट निकाला गया और उनको ऐड करके 14 लिखा गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं, इस वाले में इस हिसाब से होना चाहिए। तो देखा यहां पे 3 का स्क्वायर 9 है, ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका है? 6 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, सभी को फिर से जोड़ देंगे। 7 3 10 हो गया, 6 1 7, 10 और 7 कितना हो गया? 17। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 17। बात समझ में आई? तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17। अब ऐसे क्वेश्चन में जब भी नंबर सीरीज मिलता है तो वहां पे आपकी या मिसिंग नंबर मिलता है तो वहां पे आपका जो अप्रोच होता है ना वही मैटर करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 15 और 9, फिर उसके बाद 5 7। इस वाले क्वेश्चन को जरा करके देखते हैं यहां पे क्या बनेगा। तो 6 15 लिखा हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे? सभी नंबर्स को, चूंकि 7 भी है इसमें तो एक चांस है कि सभी नंबर्स के साथ कोई एक ऐसा ऑपरेशन हो रहा हो जो आपको नंबर जनरेट कर दे रहा हो। जैसे देखें, बीच में 7 है, अगर ये रिजल्टेंट है ना तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ करोगे तो इतना छोटा नंबर नहीं आएगा, मतलब डिवीजन ही होगा। भाई मल्टीप्लिकेशन करोगे, एडिशन करोगे तो इतना छोटा नंबर नहीं आएगा। वो नंबर कैसे जनरेट हुआ 7, ये जरा देखते हैं। पहला काम हम आपको बोलेंगे कि इन सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए। 15 प्लस 5 कितना हो गया? 29। ये ऐड कर दिया, 29 प्लस 6 35। चलो 35 दिख रहा है, और ये 7, ये चीज दिख रही है कि 7 का फैक्टर है 35। मतलब अगर 5 से डिवाइड करें तो 7 जा 35 आएगा। अच्छा, अब हमें जरूरत पड़ी एक और, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो वो कंफर्मेशन देता। लेकिन अब जो हमने निकाला है, जो पैटर्न निकाला है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सेकंड को निकाल के उसको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब इस हिसाब से 35 प्लस 15 कर दें अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 15 50 हो जाएगा। 50 और 7 और 3 को ऐड करेंगे तो प्लस 60 हो जाएगा। अब 60 को हम लोग 5 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 12 आना चाहिए। जरा ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन ही क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। इट मींस कि यहां पे यही प्रोसेस चल रहा होगा और 12 विल बी द करेक्ट वन। बात समझ में आई? अगर यहीं पे 3 देता तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है किसी भी अपने पैटर्न जो हमने निकाला है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। करेक्ट? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे बोलेंगे कि इसको आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखें, 3 जो आपको रखे गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 2 और 1 में आपसे पूछा गया है सवाल। तो यहां पे लास्ट वाले में देखें तो ये 9720 एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है। 9720 बहुत बड़ा नंबर, मतलब पहली बात दिमाग में आई कि मल्टीप्लीकेशन का रोल इस क्वेश्चन में है। और अब मल्टीप्लिकेशन का रोल है तो देखो यहां पे क्या हो रहा है। 4 का, जरा इससे अब इससे स्टार्ट करते हैं। यहां पे 135 लिखा हुआ ना, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? अब 16 इंटू 9 अगर करें तो ये 144 बनाता है। 144 बनाता है और इस 144 में से पता क्या,
अगर आप 9 माइनस कर दो भाई, 135 देखें तो 9 माइनस कर दो तो 135 मिल जाएगा। अब ये 9 कैसे हो सकता है कि कोई कांस्टेंट नंबर हो 9, या फिर हो सकता है कि इसके स्क्वायर को माइनस कर दिया गया हो। पहले दोनों का स्क्वायर निकाला, मल्टीप्लाई किया और फिर इसके स्क्वायर को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इस हिसाब से 15 और 6 में देखें तो 15 का स्क्वायर 225। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 9 का स्क्वायर 81। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो बनाएगा कितना 9801, और फिर उसमें से कितना 81 माइनस कर दें, उसमें से 9801 में से 81 माइनस कर दे तो 9720 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब इस हिसाब से 15 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 225 बनेगा, और 225 में 6 का स्क्वायर 36। इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हमें मिला कितना 225 इंटू 36। अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 8100। क्या वैल्यू मिलेगी 8100। और इस 8100 में से हमें क्या करना है, जो 6 है ना इसके स्क्वायर को माइनस करना है, मतलब 36 माइनस कर देना। अब 8100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8064। क्या बनेगा 8064। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 8064। यह बात क्लियर है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है। मैं फिर से बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को पॉज करिए। यहां पे क्या लिखा हुआ 357। अच्छा सारे साइड्स पे देखें तो नंबर्स रखे हुए 3 4 5 7, अच्छा 2, फिर उसके बाद बीच में 7 रखा हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है ये जरा देखते हैं। बहुत सिंपल सा है। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 5 इंटू 3 करिए, 7 लाना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिए कितना आएगा 15, और ये 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8। एक तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि 15 और 8 का डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर। अब इस हिसाब से जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। 5 6 30 और 3 इंटू 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई 6, तो 30 माइनस 6 करेंगे 20, अरे मिल गया 24। क्लियर हो गया। 5 इंटू 2 करेंगे यहां पे 10 आ जाएगा, और 9 इंटू 2 करेंगे 18 आ। अब आप हर जगह देखो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस किया गया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से माइनस किया गया। अब इसमें इसका मतलब 18 और 10 -8 बनेगा, या फिर अगर डिफरेंस मान के चलेंगे तो 8 ही बनेगा। लेकिन चूंकि ऑप्शन में -8, अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, -8 दिया हुआ है, तो यहां पे डिफरेंस नहीं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से माना जाएगा कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को सब्सट्रैक्ट किया गया, और इसलिए करेक्ट आंसर विल बी व्हाट -8। क्लियर बात। तो क्या पॉइंट यहां पे समझ में आया कि अगर -8 दिया हुआ है तब तो वो -8 ही काउंट होगा, अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। अगर वो डिफरेंस होता तो कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं देता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखें। इस वाले क्वेश्चन में फिर से वही जो चीज हमने आपको आगे बताई थी स्टार्टिंग में, वैसा ही कुछ यहां पे देखने को मिल रहा है। नंबर दिए हुए 9 20 30। अच्छा एक चीज जो देखने वाली है, मैंने आपसे बोला था ऐसा जब भी मिलेगा कि एक जो है वो सर्कल है और उसमें ब्लॉक्स बनाए गए हैं और कम ही नंबर रखे गए हैं, एक लाइन में नंबर्स रखे गए हैं, तो बहुत चांसेस है कि वो इंटरलिंक हो। लेकिन यहां पे अगर देखें 9 20 20 फिर 13, पहले नंबर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। एक तो ये चीज ऑब्जर्व कर ली हमने। दूसरा हमने ये देखा कि अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस हिसाब से हमारे हिसाब से सीरीज जो मैंने आपको बताया बार बार बोला, तो 9 का डबल 18 + 2 कर दें तो एक तो चलो समझ में आ गया, 9 इंटू 2 + 2 कर दें तो हमें 20 मिल जाएगा। एक बात यह हमें बहुत क्लियर हो गई। अब इस हिसाब से 20 का डबल कर दीजिए, नहीं 20 में से 3 माइनस कर दिए, एक तो ये कर सकते हैं,
या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 2 नंबर लिंक हो फिर नेक्स्ट 2 नंबर, क्योंकि इसका जो है ना 3 टाइम, देख सकते हैं आप, पहले 9 2 जा 18 प्लस 2 20, 13 3 जा 39 और प्लस 3 कर दें इसमें तो बिल्कुल सही मिल गया। दिमाग में बात आई? 13 का 3 टाइम किया गया और प्लस 3 कर दिया, 42 मिल गया। इस हिसाब से 22 का 4 टाइम होना चाहिए, और 22 का 4 टाइम कितना होता है 88, और प्लस उसमें 4 ऐड कर दो, कितना बनाएगा 92, बिल्कुल सही है। बात क्लियर? अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे 38 का 5 टाइम होना चाहिए और प्लस उसमें 5 होना चाहिए। तो भाई 38 का 5 टाइम कर दें, 190 आएगा, और 5 उसमें ऐड कर देंगे तो 195 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 195। बात समझ में आई? तो अभी तक जितने भी ऐसे क्वेश्चन देखे उसमें कहीं ना कहीं वो सीरीज के पैटर्न पे ही चल रहा होता है। करेक्ट? अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा, और इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अलग है आपके बाकी क्वेश्चन से। अभी तक जितने देखें तो कह सकते हैं कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 9 10 371, एक तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, 9 10 371 आ रहा है। अब एक चीज समझो, इस क्वेश्चन के पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक चीज बड़ी क्लियर दिख रही है। 9 और देखो 371 जो है ना वो किसके करीब है, 19 के स्क्वायर के पास है। और 19 कैसे मिल सकता है, 9 और 10, मतलब एक क्लू दिख रहा है। तो 19 हो गया, 19 का स्क्वायर कर दें तो कितना बनेगा 361, और 361 में 10 ऐड कर दें तो कितना बनाएगा, और 10 हमें पास नंबर है भी, तो कितना बना लिया 371 बना लिया। अब इस हिसाब से जो इसमें होना चाहिए वही काम यहां पे भी। 6 5 कितना हुआ 11, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। देखिए बिल्कुल मिल रहा है 121, और 121 में कितना 5 ऐड होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां तो 6 ऐड है। भाई यहां वाला नंबर ऐड हुआ था इसमें, पर यहां पे तो ये 6 को ऐड कर रहा है, तब 127 बन रहा है। तो बात समझ में ये आई कि जो 2 नंबर है उसमें से जो बड़ा नंबर है उसको ऐड कर रहा है। 9 10 ऐड करके स्क्वायर कर दिया उसका 361, और उसमें से जो बड़ा नंबर था 9 और 10 में से उसको ऐड कर दिया। यहां पे भी देखो 6 और 5 दोनों ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया 121 बना, और 121 में इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर था 6 को ऐड कर दिया। फिर अगला मतलब 121 प्लस 6 127 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 7 प्लस 8 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और इसमें क्या करेंगे सबसे बड़ा वाला, इन दोनों नंबर्स में से 7 और 8 में से बड़ा नंबर कौन सा है 8, तो 8 को ऐड कर दें, मतलब 225 प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 233, 233 बनाएगा। और ऑप्शन आपका दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज 233। क्लियर? कितना दिख रहा है 233। तो आप देखें 67 233 232 और 381, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 233 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट सेकंड ऑप्शन। बात इतनी क्लियर हुई? अब अगर आपको यह क्लियर हो गया है तो हमें लग रहा है कि अब आपके सामने नंबर मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बशर्ते आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। आप देखिए वहां पे मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ये सारी चीजें आपको, और स्क्वायर का टेबल आपको जरूर पता होना चाहिए और क्यूब का टेबल आपको जरूर पता होना चाहिए। तब नंबर का जो विजुअलाइजेशन है वो आपका ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और वो आपको काम करेगा कहां, मिसिंग नंबर में भी और नंबर सीरीज में भी काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आपको वीडियो गुरु भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लोगों को बताइए वीडियो गुरु के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।